भाई बेबी डॉग बीमार है, कल से थोड़ा रिकवरी करे, आप थोड़ी दुआ करते ना। तुम्हारा करके हवन किया कि नहीं अभी तक? हवन सामग्री नारियल में भर के, सूखे नारियल में 3 नारियल ऊपर से घुमा के जला देने के थे। जितने भी अपने हरियाणा वगैरह टाइप के जो लोग ने गाय में, घर में गाय बैल तो पालते नहीं, गाय और भैंस ही पालते हैं, तो पाल के रखे, उनके जानवर बीमार होते तो मैं यही करने बोलता हूँ। इतने बेकार लोग है ना। यहाँ पे मान लो मैंने 10 गाय पाल के रखी है, वो गाँव में दूध देता है, सामने वाले का दूध नहीं बिक रहा, धंधा कम हो रहा है, तो वो क्रिया करता है क्योंकि उसने भी गाय पाल के रखी। तो केस ऐसे आते, भैया पहले ऐसा होता था, सामने वाले के घर पे ऐसा था, बछड़ा होता तो मर जाता था, गाय प्रेग्नेंट तो मर जाती थी, इसने कहीं से इलाज कराया, उसके बाद से 5 साल से उसके यहाँ नहीं हो रहा, भाई हमारे यहाँ होता है ऐसे। और तुम बोल रहे भाई तो मेडिकल चीज है, वो जैसे हवन सामग्री घुमाता है उसको दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है ऐसे। किसी के लिए मैंने बोल दिया था पतंगिरा माता वाला फॉलो कर, उसके घर में एक्सीडेंट हो गया था सामने वाले का ऐसे। कसाई तो पूरे महाकाल के दूध ही है, महाकाल और बाबा भैरव के दूध है सारे के सारे कसाई। उनके रोम रोम में सब देवता, तामसिक देवता भरे हुए रहते। कितनी बार मैं चिकन मटन चौक पे चल रहा एकदम में से स्कैन मार रहा था, अरे यार मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, क्या ही बोलूं मैं। तो उसकी बॉडी में ना पूरे रोम रोम में मेरे को पूरा ऐसा लोग, पूरा फुल्ली एक्टिव लोग दिख रहा था। मैं बोला अगर ये ध्यान करेंगे तो क्या होगा। हुआ क्या, मैं एक मटन शॉप पे गया और मैं खड़ा हुआ था कुछ सोचते हुए, और अच्छा मैंने जो मुर्गी काटा है ना उसमें मेरा ध्यान चला गया एकदम से ना, उसके पैर के तलिए से लेकर सर तक ना पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था रोम रोम में, मतलब मेरे गोले गोले दिखते थे, उसमें स्थितियां दिखती थी, इसके तो खुले थे बगैर गोले के, ऐसे सब देवी देवता राक्षस ऊपर नीचे ऐसा वैसा सब। अरे यार ये अलग ही आइटम है, कुछ नया देखने को मिला, जैसे सारे देवता एक्टिव है लेकिन ध्यान और स्पिरिचुअलिटी की जीरो नॉलेज। मैं भी सोच रहा था कि ये ध्यान करेगा तो क्या होगा, तो क्या दिखाई देता है, सारी शक्तियां खुद एक्सेस लेती, इस तरह एक्सेस ही पूरा गायब हो जाता है। यानी ये मतलब ऐसे समझ लो एक बहुत बड़े तांत्रिक की तरह जो तंत्र के सारे काम कर ले, लेकिन भगवान की तरफ से स्पिरिचुअलिटी जीरो। तो जीरो पे ऐसा दिखाई देता है जैसे पाताल के सातों स्थान के सेंटर में, तो पाताल के थ्रू सारा काम करके ले रहा है, लेकिन पूरे के पूरे उसके शरीर के और उसके लोक में से कोई भी पाताल की योनि से ऊपर नहीं उठ पा रहा। अरे क्या मतलब का हो गया फिर, ये काम तो सबके हो जाएंगे लेकिन खुद भी और उनके देवता भी पाताल की योनि से ऊपर नहीं उठा। जैसे भोगी, तो भोगी तो 1000 साल तक जीने वाले, उस वक्त जाने नहीं वाले, उनको ऊपर की योनि में जाने नहीं, वैसी चीज एक्सपीरियंस की। पापी राक्षस को तुम कैसे पापी राक्षस को तुम अच्छा कैसे बोल रहे हो, कसाई को पापी राक्षस बुरे कैसे हो गए? शिव जी के फेवरेट है सारे के सारे, भूत प्रेत जिन चुड़े राक्षस। फिर कोई भी अच्छा बुरा तुम्हारे से होता है, बाहर से नहीं। राक्षस बुरे कैसे हो गए भाई? राक्षस ऋषि मुनि को खा जाते थे तो राक्षस बुरे हो गए? वो कौन करवा रहा था? भगवान ही तो करवा रहे थे ना। हो सकता है ऋषि मुनि को ऐसी तपस्या करें कि भगवान को साइड में कर दे, उन्होंने देख लिया राक्षस को भेज दिया। इंद्र की पूरी स्टोरी में यही सब तो भरा हुआ है। आपको नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। उपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, समझ में आएगा, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे शरीर के बैक्टीरिया बीमारी भगवान ने पर्पस के लिए बनाई ना, सूक्ष्म रूप में तो वो सब राक्षस ही है। बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम सही है क्या? अगर आप ये बोल रहे हो जैसा कि आपकी जो कुंडली निकालते तो जैसे मेरे में बोलते हैं वर्ण ब्राह्मण लिखा हुआ है, मैं तो नहीं हूं, तो उस तरीके से ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होता है, लेकिन कुंडली निकालोगे तो किसी में शूद्र आएगा, किसी में क्षत्रिय आएगा, किसी में ब्राह्मण आएगा, उसकी बात कर रहे हो क्या? तो कास्ट सिस्टम की तुम्हारे को स्टडी करनी पड़ेगी कि कास्ट सिस्टम कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में है, क्या हो रहा था उस टाइम पे, तो तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाएगी कि कास्ट सिस्टम क्या है, भेदभाव क्या है। और कितने सारे लोग कुंडली में दिखता कुछ और है। मैं जब बोलता हूँ तुम्हारे को सोर्स मंत्र क्या है, वही तुम्हारे इष्ट देवता से ही कनेक्टेड होता है, समझ रहे हो? कि तुम्हारी कुंडली में तो शनिदेव थे एग्जाम्पल के तौर पे, और तुम उसी को खानदान में आज तक वही पूजे जा रहे थे, या कुल देवी पूजी जा रही थी, कुल देवी एक सर्टन माता है वो पूजी जा रही थी। बहुत सारे ऐसे कुल देवी कुल देवता है जिनका भगवान और देवी देवता में नाम ही नहीं, 150-200 साल पहले उन लोग एग्जिस्टेंस में है, कई बार मैंने बताया। अब वो वही पूजे जा रहे, तो ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते। तो तुम्हारा उससे भी बेड़ा खराब होने वाला था, लेकिन हो सकता है उसी देवी के अंडर में आके तुम थोड़े से आध्यात्मिक हो गए, तो कम से कम उसकी योनि से तो भगवान वाले रास्ते चले आओ। तो देखने का पर्सपेक्टिव है। अब आप थोड़ी नहीं मैं तो देवी तो डायरेक्ट भगवान विष्णु भगवान को पूछूंगा, नहीं हो पाएगा रास्ता इतना आसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस जगह पे फिर थोड़ा स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब हो तो हमें कौन से देवता का साधना करना चाहिए? कि सारे ग्रहों के ऊपर जो है वो कौन है?
सारे ग्रहों के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के देवता कौन है? शिव। फिर शिव जी की पूजा करो, सब ग्रह उग्रह सब सेट हो जाएगा। भैया जी अगर किसी के घर में नेगेटिविटी हो, पंडित जी से पाठ पूजा करवाते तो पूजा किसको लगती है? पूजा किसको लगेगी? ये थोड़ा सा किसको लगेगी? मान लो अभी किसके घर में नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी क्या है? उसके पित्र है, उसके पित्र की 4 सिद्धि है, वो पित्र बलीन थे, वो पंडित जी के पास, तांत्रिक के पास गया, उसने 3 कवच बांध के रखा, या मतलब हनुमान जी के मंदिर चला गया, 3 यंत्र बांध के रखा है, उसकी शक्तियां है। तो अब आपने पंडित जी को बुला लिया, अब आपके आपके घर के मंदिर के अंदर पितरों का भी स्थान है, 10 अलग मंदिर के धाता का भी यंत्र है, 10 अलग जगह की सर्टन ऑब्जेक्ट है। अब आप पूजा कर रहे हो, पंडित जी पाठ करवाते हैं, तो पूजा किसको लगती है? तो क्या लगता है किसको लग रही होगी? भोग लेने वाले भोग ले रहे होंगे, मंत्र जाप लेने वाले मंत्र जाप ले रहे होंगे, हवन की शक्ति लेने वाले हवन की शक्ति ले रहे होंगे, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। भगवान होते तो मैं दुखी लोगों को सुनते सुनते क्यों नहीं? जब सब्र टूटकर बंदा खुद मरने पे मजबूर हो जाए तभी भगवान वगैरह कोई नहीं सुनता। एक कमजोर की निशानी वो सब कुछ भगवान पे डाल देता है। जैसे मैं पूरी दुनिया का काम करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच के नहीं करता कि, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को किसी का काम करना है, या मेरे को कुछ है कि क्या करूं मैं, चलो भगवान की मर्जी होगी वो करना, नहीं मैं सोचता भगवान है ही नहीं, अब मेरे को करना है। जब मेरे को करना सोचता तो सब आइडियाज आना शुरू होते। एक कमजोर की निशानी वो हर अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पे डाल देता है। और जिसकी ये सोच है, मतलब उसको भगवान में गारंटी लिख के दे दो, तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं होगी, अगर हिंदू होगी तो, मुसलमान होगी तो कुरान नहीं पढ़ी होगी। जब पढ़ लेते तो समझ में आता कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे वो गॉड फादर पिक्चर में बोला ना कि आई आस्क्ड गॉड फॉर अ बाइक, मैंने खुदा से एक बाइक मांगी, मेरे को समझ में खुदा ऐसे काम नहीं करता, तुमने एक बाइक की चोरी की और खुदा से माफी मांगी। तुमको पता चलता है भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, देवता कॉन्सेप्ट क्या है, कि तुम और वो अलग नहीं है, एक ही है यूनियन। समझ रहे हो? तो तुम उससे अलग नहीं हो, वो देवता वो भगवान वो एक ही बॉडी के स्वरूप है। तुम ही कर रहे हो कार्य, वही तुमसे करवा रहा है। अभी भी कल ने किसी ने मैसेज डाला था, मतलब भाई दोनों में से कोई एक हो सकते हो, या तो आंसू बहाने वाले हो सकते हो या आंसू पोंछने वाले हो सकते हो, डिपेंड करता है तुम क्या बनना पसंद करोगे। मैंने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि आंसू बहाने वाला तो नहीं बनना है, क्योंकि अपन भी बहुत रोए थे इमोशनली। फिर भगवान ने बना दिया आंसू पोंछने वाला आप लोग की नजर के सामने। समझ लो, तो ऐसी सारी जिंदगी रोते रहोगे, जिंदगी कुत्ते जैसी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। अरे ऐसा बनो कि तुमको सुबह उठ के देखने के लिए लोग मरे कि भाई आज क्या बोला इसने। अगर तुम्हारे अंदर वो सामने वाला बैठा तो उसका खून उबाल में आ जाएगा, अरे भाई ये मोटिवेशन वाली बात होती है। वो मोटिवेशन नहीं जो बाकी लोग बेच रहे, तो तुमको जुनूनी बातें करेंगे, अरे करके गुजर जाओ यार, इसको जिंदगी बोलते हैं। ये नहीं, ये 5 मिनट का मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत रियलाइज करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो, क्या बात तो सही है। ठीक है, मैं भी रोज सुबह उठ रहा हूँ, नहा रहा धो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो जो बिल्डिंग का कुत्ता है उसकी क्या जिंदगी, वो भी रोज सुबह उठ रहा है, खा रहा पी रहा है, घूम फिर रहा है। तो दोनों के पर्पस क्या हो गए? दोनों एक जिनकी जिंदगी जी रहे। ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे यूनिवर्स में, नेचर में तुम्हारे मरने के बाद भी कुछ रह पाए, कुछ ना कुछ, भले से एक दिन के लिए, लेकिन एक रह पाए, नाम छोड़ दिया। समझ लो, पर्पस का नाम, वो वाला नाम नहीं कि वो अखबार में आने वाला नाम, एक आइडियोलॉजी छोड़ जाओ। भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा रस्ते आओगे, भगवान क्या समझ में आएगा। घर में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, घर के पानी के नल के इलेक्ट्रिक पार्ट खराब होना, किसी के बीमार हो, मेरे दोस्त ने बताया था राहु केतु के दोष होते तो इलेक्ट्रिक चीजें खराब होना शुरू हो जाती। ये नवग्रह और वास्तु एनर्जी से हेल्प लेना चाहिए या नहीं? आफ्टर लाइफ इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। डिपेंड करता है अभी, अच्छा है, क्योंकि वो लोग तो अपना कार्य 24 घंटे कर ही रहे, बस तुमको रियलाइज हो जाता है कि अच्छा ये भी एनर्जी, तुम इसको इस तरीके से यूज कर लो। अब जैसे तुम यूज करते हो वो रिजल्ट इतना फास्ट देते हैं, फिर तुम भगवान को याद ही नहीं करते ऐसे, तो फिर वो वाले सीन में हो जाओगे। फिर तुम्हारा काम धंधा भगवान को कितना भी प्रे करोगे नहीं होगा। मैं इसके लिए कभी कभी मतलब अपने डाउट में अल्लाह ताला को प्रे करते रहता हूँ, होता रहता है। तो ऐसा होगा ना कि मैं त्रिलोक नगरी इतना यूज कर लिया कि अल्लाह भगवान कुछ अभी काम नहीं कर रहा, तो इनको भी यूज करते रहते, कोई पूछते रहता, ऐसा है।
भैया नमस्ते मेरे कमर दर्द, तो मतलब कोई बुराई नहीं है, ऐसा है महीने में एक बार हवन कर लिया करो, ऐसा है। वो लोग तो अपना काम करे कर ही रहे, उसके बावजूद तुम उनके लिए भी कर दो, अच्छा वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ नजर और वास्तु के लिए तो महीने में एक बार ही हवन कर लोगे बहुत है। भैया नमस्ते मेरे कमर दर्द, और सब कुछ हवन से ही नहीं है। अगर आप ये सोच लो कि सब कुछ हवन से, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हवन से, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कर दिया करो। मतलब मान लो तुम हवन नहीं कर रहे, तुम्हारा लॉजिक है कि करीब हवन देवताओं में जरा आप बोलते हो ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर भी तो आप ये सिखाते हो देवता है, तो मैं लोगों को खाना खिला देता हूं, तो वो भी और बेटर हो जाएगा। जैसे सिखिज्म का आ गया कि भाई लंगर लग रहा है, अब मैंने क्या देखा एक्सपीरियंस कि सिखिज्म में है लंगर लग रहा है वगैरह, लेकिन कहीं पे कहीं एक्चुअल कॉस्मिक डेटिंग से इनका पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारे सिखिज्म से भी भटक गए। तो वाहिगुरु के बोलने पे भी कि एक मंत्र से सब कुछ मिल जाता है, एक उनका, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे देवी देवता के पास जाना पड़ गया। तो ये लॉजिकली समझ में आता है कि शरीर के देवी देवता वाले काम कर रहे, लेकिन कॉस्मिक डेटी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने क्या दिया, तुमने मान लिया भगवान है गुरु है उसी के थ्रू जाऊंगा, कॉस्मिक डेटी हट गए, अब ये तकलीफ आई, अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो तुम अलग अलग देवी देवता को भज रहे हो। इसीलिए कहता था कि इनको भी कंसिडर करो, कॉस्मिक वाले को भी करो, शरीर के अंदर वाले को भी करो, ऐसा पाताल के भी, भूलों के भी, सबके लोग, ऊपर के 7 लोग के लिए भी, समझे इक्वल इंपॉर्टेंस है सबका। ऐसा नहीं भाई सब कुछ छोड़ के यही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंट है ऐसा। लेकिन हाँ मंत्र जब तुम ध्यान कर रहे हो ईयरफोन लगा के वही मंत्र जो सुन रहे हो उसी को रिपीट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जब अलग चल रहा है और तुम अपना अलग काम कर रहे हो वो डिस्ट्रक्टिव है।